हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अगर आपने उस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 1 के सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। दोस्तों, हर एक लेक्चर को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जिसमें आपको कहीं पर भी कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं अर्थात बहुपद किसको बोलते हैं। मान लीजिए x एक वेरिएबल है अर्थात चर, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलते रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए x एक वेरिएबल है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है अर्थात धनात्मक पूर्णांक है, और a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an ये कौन है? ये कांस्टेंट है यानी अचर है। ठीक है, कैसे कांस्टेंट है? रियल कांस्टेंट है अर्थात ये सब लोग कौन है? ये सब लोग वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस 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 एंड सो ऑन अप टू फिर ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्स में पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल के रूप में आपको एक्स दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल यानी बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, काफी सारे टर्म्स हों। ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। कौन से वेरिएबल में? ये एक्स में है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई में भी एक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं, यू में एक पॉलिनोमियल तैयार हो सकता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए इस टाइप से हम, जैसे एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, एच एक्स हो गया, पी एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स, तो आप देख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पहला। अब जरूरी नहीं है कि एफ एक्स के रूप में ही हम पॉलिनोमियल को व्यक्त करें, है ना भाई। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल को हम किसी भी रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने पी एक्स कह दिया। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है ना दोस्तों, तो ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो पॉलिनोमियल है वहां पर वेरिएबल के रूप में x आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यू वाई दिख रहा है तो ब्रैकेट में y दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये y में एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ब्रैकेट में u दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कि ये u में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये चर x में एक पॉलिनोमियल है अर्थात वेरिएबल x में क्या है? पॉलिनोमियल है। मतलब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है। ठीक है, चर x है। ये चर y में एक बहुपद है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें चर कौन है यानी वेरिएबल कौन है? y है। इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल u है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स में। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रखे हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो, हमने ये तो देख लिया कि ये पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं, परंतु हमें उनको भी देखना होगा कि भाई कैसे एक्सप्रेशन जिनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा इनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो क्यों नहीं कहेंगे? तो उसका भी कारण अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे 3x² माइनस 5 रूट एक्स प्लस 2। अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जहाँ पर रूट एक्स लिखा है, और रूट एक्स मतलब होता है, रूट का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट है, मतलब पावर में 1/2। ठीक है, और यही बात यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है, क्योंकि पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख करके पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद को हमने डिफाइन किया, वहां पर x की जो पावर है ना, वो सब की सब पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक घात होनी चाहिए। ठीक, आप देख सकते हैं n यहाँ पे क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस बात को आपको याद रखना है। जैसे लास्ट में देखो यहाँ पे a0 बस लिखा है ना भाई, वहां पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि भैया x के पावर में क्या है? 0 है, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब x का पावर आपको नेगेटिव कभी नहीं दिखेगा।
और तो और बटे वाला संख्या नहीं दिखेगा, यानी फ्रैक्शनल नंबर नहीं दिखेगा। यानी कि आप देख सकते हैं जैसे 1/2 या 2/3, इस रूप में आपको एक्स की पावर नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है इसमें हमेशा एक्स का जो पावर रहेगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से अंक आपको दिखने चाहिए एक्स के पावर में। ये सब नहीं चलेगा, 1/2 2/3 ये सब बटे बटे वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स जो कि इंटीजर ना हो, ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो वो सब एक्स के पावर में नहीं चलेंगे, नहीं होने चाहिए। यानी एक्स के पावर में केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ये सब नहीं चलेगा। जबकि हमको यहाँ पे एक्स के पावर कितना दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं है, ये तो 1/, में लिखा है पूरा का पूरा। अच्छा, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x² तो चलो ठीक है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यहाँ पे देखो 5 और अपॉन में x हो गया, यानी कि x का पावर नीचे कितना 1 है। अगर आप इस x के पावर 1 को ऊपर चढ़ाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, है ना भाई। घातांक के नियम से यहाँ पे नीचे में घात प्लस है, ऊपर चढ़ेगा तो घात में माइनस हो जाएगा, और ये +4 है, आप देख सकते हैं। पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि x का पावर नेगेटिव हो गया, जबकि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि x क्या है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव है। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। n जो है, अगर x x है तो उसके पावर में पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे लास्ट में कुछ नहीं है तो x के पावर में 0 है, मतलब x के पावर में आपको 0 या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर ही दिखना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं दिखना चाहिए। नेगेटिव का कोई भी नंबर नहीं दिखना चाहिए, और पॉजिटिव का भी अगर आपको दिख रहा है तो वो इंटीजर दिखे, पॉजिटिव इंटीजर दिख सकता है, x के पावर में 0 दिख सकता है, परंतु ये बटे बटे वाला आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं है। अब चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद की घात। किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री टर्म के एक्सपोनेंट को अपन पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन अगर कठिन लगे तो एक सरल रूप में आप देख लो, किसी भी पॉलिनोमियल, मान लो पॉलिनोमियल f(x) है, ठीक है, अब उसमें x की हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल f(x) की डिग्री। ठीक, अभी पॉलिनोमियल हमने f(x) लिया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वेरिएबल जो है वो क्या है, x है, तो इसमें x की जो अधिकतम घात रहेगी उसी को हम लोग पॉलिनोमियल f(x) की डिग्री बोलेंगे। जैसे नीचे आप देखेंगे f(x) लिखा है, मतलब ये x में एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पे देखो x की घात 2 दिख रही है, यहाँ पे x की घात 1 दिख रही है, यहाँ पे तो x है ही नहीं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो x की सबसे ज्यादा घात कहाँ है, x के सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ है। x का पावर कितना दिख रहा है, 2। क्या आपको x का कहीं और इससे ज्यादा पावर नजर आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x का और कहीं अधिकतम पावर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है, अब जी वाई को देख लो, अगला पॉलिनोमियल, ऑब्वियस सी बात है जी वाई हमने लिखा है, मतलब ये y में एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे y का अधिकतम पावर 2 नजर आ रहा है, तो इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, चलिए अगला पॉलिनोमियल आप देखो px, इसमें आप देखो x का पावर कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या है उसको आप देखो, 5 पावर। यहाँ पे तो x का पावर 1 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, वहाँ पे x का पावर 0 समझना चाहिए। ठीक है, तो अब x की अधिकतम पावर कौन सी है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, तो यहाँ पे डिग्री 5, मतलब इस पॉलिनोमियल px की डिग्री हो जाएगी 5। तो अब आपको ये इजीली क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट डिग्री को ही, x की हाईएस्ट पावर को ही, x के हाईएस्ट को एक्सपोनेंट को हम लोग उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल के प्रकार। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्घात बहुपद। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको x दिखाई ही नहीं दे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं f(x) बराबर, जैसे मैं 5 लिख दिया, आप बोलेंगे सर ये सिर्फ 5 लिखा है आपने, इसमें तो x है ही नहीं। तो भैया x नहीं है तो आप x के पावर 0 लगा के इसको देख सकते हो ना पॉलिनोमियल के रूप में। तो अब देखो ये पॉलिनोमियल के रूप में फिट हो गया, x का हाईएस्ट पावर खोजने जाओगे आप, x का हाईएस्ट पावर 0 दिखेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें केवल कांस्टेंट बस दिखाई दे, कोई संख्या आपको दिखाई देगी, जैसे f(x) बराबर 1/2, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
जिसमें एक्स दिखे ही नहीं दिखे, या यूं बोलो कि एक्स की पावर 0 दिखे, मतलब एक ही है ना भाई। तो ये डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद। अब लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? मान लो ये एक पॉलिनोमियल है जी एक्स बराबर 7x+5, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट अधिकतम घात 1 हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का अधिकतम घात आपको 1 दिखाई दे रहा है, यानी यही बहुपद की डिग्री हो गई। अगर पूछा जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसमें x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमको 1 दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख दिया 17x, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी x के अधिकतम घात 1 दिख रहा है, और कोई टर्म तो है ही नहीं जिसमें x देखें उसकी घात को देखें, और कोई है ही नहीं, तो x का अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, यानी रैखिक बहुपद हो गया। अब आप बोलोगे सर ये भी रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद, यानी ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क बस इतना ही है कि ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, यानी कि इसमें केवल एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, एक और दो, दिख रहा है? इसमें दो टर्म है और इसमें केवल एक टर्म है। एक्स की हाईएस्ट पावर जो है, एक्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है, वो दोनों में आपको 1 1 दिखाई दे रही है, तो इसलिए आप ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, परंतु यहाँ दो टर्म है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा वाला? ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल, ठीक है, ऐसा हम इसको कहेंगे। ठीक, ये पॉलिनोमियल मोनोमियल है और ये पॉलिनोमियल कैसा है? बाइनोमियल है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले पॉलिनोमियल की ओर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक, डिग्री 2 बोलने का मतलब जिसमें x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, मान लो f(x) के रूप में मैं लिखता हूँ x² + 9x + 20। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का अधिकतम घात आपको 2 नजर आ रहा है, x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 नजर आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अगला देखते हैं, जी यू करके, यू में मैं एक पॉलिनोमियल बना देता हूँ। मान लो मैं बना रहा हूँ 5u² + 7u, ठीक है। ये भी आपका क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें ये u में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल u है, इसलिए ये u में एक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे u का हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रहा है, यहाँ तो u का पावर 1 है, अपने को हाईएस्ट पावर को अपन क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3। डिग्री कितनी? 3। आप देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लीजिए hx करके एक पॉलिनोमियल बना रहा हूं मैं, hx, ठीक है, x³ + 9x² + 11x + 5। x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, x का हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रहा है, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो x का हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रहा है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, अर्थात त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, त्रिघात बहुपद जिसकी डिग्री 3। डिग्री 3 क्यों? क्योंकि x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है। और वैसे ही चतुर्घात बहुपद यानी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 4, यानी उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में x का अधिकतम घात कितना होगा? 4 होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे x का अधिकतम घात हमको 4 नजर आ रहा है, तो ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी चतुर्घात बहुपद हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल के प्रकार आपने देखे दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। और तो आज हमने देखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ठीक, किनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम लोग उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे, और डिग्री के हिसाब से फिर पॉलिनोमियल को अनेक प्रकार में बांटा गया। उस प्रकार को हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसको हम अचर बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चतुर्घात बहुपद, फॉर एग्जांपल हमने देखे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।